क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करने वाला औरंगजेब एक मुसलमान था? मालवा में पैदा होने वाले औरंगजेब को भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुसलमान माना जाता है। औरंगजेब की हुकूमत में भारत की सरहदें चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गई थी। उसके शासनकाल में भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगजेब की सालाना कमाई फ्रांस की लुई 14वें की कमाई से 10 गुना ज्यादा थी। औरंगजेब के शासनकाल में भारत कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। उसके दौर में बनाई गई शालें दुनिया भर में बेची जाती थी। औरंगजेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया। दुनिया की सभी आर्थिक नीतियां औरंगजेब के इशारे पर काम करती थी। औरंगजेब के शासन में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी और भारत का 1 रुपया अंग्रेजों के कई 100 पाउंड के बराबर था। औरंगजेब भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने जुआ और शराब जैसे विभिन्न नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसने इसे रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जो शहर के लोगों पर नजर रखती थी। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसने इंसानों को सजदा करने और सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के शासनकाल में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पहले स्थान पर था। उसने ऐसी रॉकेटों और तोपों का निर्माण किया जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। युद्ध में सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल औरंगजेब ने ही किया था। उसके पास अजदहा पैकर नाम से मशहूर ऐसी तोपें थीं जिनसे 35 किलोमीटर वजनी रॉकेट फेंके जा सकते थे। औरंगजेब को आमतौर पर हिंदू विरोधी माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि उसके दरबार में काम करने वाले 40% से भी अधिक मनसबदार हिंदू थे। उसने अपने दौर के मशहूर हिंदू कवियों को अपने दरबार में जगह दी और पंडितों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की। हिंदुओं के प्रसिद्ध कैलाश पर्वत और मानसरोवर को औरंगजेब ने ही अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी औरंगजेब के दरबार में काम करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में गरीबी का नामो निशान नहीं था। उसने गरीबों के लिए भत्ते का इंतजाम किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत की। औरंगजेब के हुकूमत में अंग्रेज भारत आने में कभी कामयाब नहीं हो सके। औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसे पूरी कुरान मुंह ज़बानी याद थी। वो हाफिज कुरान होने के साथ फिक़ह और हदीस का बेहतरीन माहिर था। औरंगजेब के शासनकाल में धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र पर दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखी गई। फतवा आलमगीरी के नाम से मशहूर इस किताब को लिखने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में हर दिन 500 आलिम इकट्ठा होते थे। औरंगजेब ने सरकारी खजाने का 1 भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी पैसे से कोई इमारत नहीं बनवाई। औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसमें लगने वाला पैसा उन्होंने खुद टोपी सिलकर कमाया था। औरंगजेब भारतीय इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह माना जाता है। उसके किए गए फैसलों की आज भी मिसालें दी जाती हैं। औरंगजेब ने भारत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक इस देश में औरंगजेब जैसा मुसलमान जिंदा है तब तक इस देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। औरंगजेब के बारे में मशहूर था कि भारत पर बुरी नजर डालने वाले को खुदा माफ कर सकता है, औरंगजेब नहीं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।